नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की 5 बड़ी खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में बंधकों की रिहाई का ईरान कनेक्शन जोड़ दिया है। जी हाँ, इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था। उसके बिना ये समझौता संभव नहीं था। उस हमले से हमने मिडिल ईस्ट और इजराइल पर छाया जंग का एक बड़ा बादल को हटा दिया। उन्होंने ईरान को मैसेज देते हुए कहा, अपने मिडिल ईस्ट में बहुत तबाही मचाई है, आप बंद करो, आपके लिए भी दोस्ती का दरवाज़ा खुला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल ने हमारी मदद से वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो वह कर सकता था। अब पूरे मिडिल ईस्ट में शांति और समृद्धि का वक्त आ गया है। हमने साथ मिलकर ये दिखा दिया है कि शांति केवल एक आशा नहीं है जिसका हम सपना देख सकते हैं, बल्कि ये एक वास्तविकता, एक सच्चाई है जिसे हम दिन प्रतिदिन डेवलप कर सकते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे भरोसा है कि इस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा देश अब्राहम पैक्ट पर साइन करेंगे, क्योंकि इजराइल और कई मुस्लिम देशों के बीच संबंध समान हो गए हैं। दुनिया फिर इजराइल से प्यार करने लगेगी। अपने घर, धरती और लोगों से दूर दुश्मनों के साए में रहना क्या होता है, ये शायद हम और आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। इस खौफ को महसूस करके 24 महीने बाद इजराइल के उन बंधकों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसका इंतज़ार हर पल उनके परिवार ने किया। उनका यह इंतज़ार आखिरकार रंग लाया और अब तक उन बंधकों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो 2 साल के इस घातक युद्ध, इस भयानक जंग के बाद भी हमास की कैद में जिंदा बच गए। साथ ही गाजा के लोगों में भी खुशी है कि अब जंग रुक गई है, अब बेगुनाहों का खून नहीं बहेगा। इजराइल ने पुष्टि की है कि ये रिहाई हमास और इजराइल के बीच अमेरिकी समर्थन वाले युद्ध विराम समझौते में एक महत्वपूर्ण, एक ज़रूरी कदम है। समझौते के पहले चरण के तहत बंधकों की रिहाई की जानी थी, जिस पर काम शुरू हो चुका है। हमास जहां इजराइल के बचे हुए बंधकों को जिंदा या मृत हालात में वापस करेगा। माना जा रहा है कि हमास की कैद में मौजूद सिर्फ 20 इजरायली बंधक ही जीवित हैं, जिसमें से 7 को उसने अभी वापस भेजा है। इसके बदले इजराइल फिलिस्तीन के 1966 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने वाला है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तालिबानी लड़ाकों की बमबारी ने पाकिस्तानी सेना की कलाई खोल दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हुक्मरानों की औकात भी दिला दी है, औकात बता दी है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। जिस तरह से तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर 60 फौजियों यानी 60 फौजियों का कत्ल कर दिया। कहा जा रहा है कि कई फौजियों को बंधक बना लिया है। उसने इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हिलाकर रख दिया। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया है। उन्होंने पाकिस्तान से पूछा, जब तालिबान को पाल रहे थे, गलबाहियां कर रहे थे, तब याद नहीं आया था? सलेह ने आगे कहा, पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है। सेना पर ज्यादा भरोसा करने की उनकी आदत उन्हें ले डूबेगी एक दिन। जो पाप किए हैं उसका फल भुगतना होगा आखिरकार। आगे अमरुल्लाह सलेह ने कहा, सोमवार को एक एक्स पर एक लंबी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, जब पाकिस्तानी तालिबान को बनाने, उसका समर्थन करने, उसके साथ लड़ने के लिए खेद व्यक्त करते थे, तो वे अनजाने में उन सभी सबूतों की पुष्टि करते हैं जिसके बारे में हम सालों से बताते आ रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन नहीं किया। तालिबान को हर संभव तरीके से देश का इस्तेमाल करने दिया। उन्हें आर्मी ट्रेनिंग दी, हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराई, घायलों का इलाज करवाया, उनके परिवार को रहने की जगह दी, उन्हें पैसे मुहैया कराया, यहाँ तक कि नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करके इजाज़त भी पाकिस्तान में रहने की दी, पाकिस्तानी सरकार ने दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ चल रही झड़पों के बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए वहां रहने वाले अफगान शरणार्थियों के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है।
पाकिस्तान सरकार ने साफ कहा है कि जो भी अफगान नागरिक बिना वैध दस्तावेज के पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके देश से निकल जाना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान को खाली कर देना चाहिए। यह आदेश पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की तरफ से आया है, जिसमें सभी प्रांतीय अधिकारियों को कहा गया है कि वे अफगान शरणार्थियों की सपोर्ट करें। इसके अलावा देश के नागरिकों को भी चेतावनी दी गई है कि वे अगर अफगानी लोगों को मकान, घर, दुकान, नौकरी भी देंगे तो इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलालाल चौधरी ने कहा कि जो भी अफगान नागरिकों की मदद करेगा, उन्हें शरण देगा या काम देगा, कानून के तहत उन्हें अपराधी माना जाएगा। इसके अलावा अफगान शरणार्थियों के दस्तावेज की फिर से जांच की जाएगी ताकि सरकार की वापसी योजना का सही तरीके से पालन किया जा सके। एक तरफ जब इजराइल और हमास संघर्ष में शांति होने लगी है, तब दुनिया के एक और कोने में तनाव बढ़ रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को सुबह बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के 13 लड़ाकू विमान और 6 नौसैनिक जहाज ताइवान के आसपास सक्रिय देखे गए। इनमें से 8 विमान ताइवान की मध्य रेखा पार ताइवान के उत्तरी, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण पूर्व हवाई अड्डे में घुस गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ताइवान की सेनाओं ने स्थिति पर लगातार नजर रखी है और सभी आवश्यक प्रतिक्रियाएं दी हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, 13 चीनी विमान और 6 नौसैनिक जहाज ताइवान के आसपास देखे गए। 8 विमानों ने हमारी ADIZ में प्रवेश किया। हमारी सेनाएं स्थिति की निगरानी कर रही हैं और उपयुक्त कदम उठा रही हैं। यह चीन की ओर से ताइवान पर जारी सैन्य दबाव रणनीति का एक और उदाहरण है। चीन ताइवान को अपना अलग प्रांत बताता है, ये मानता भी आया है और इसके आसपास लगातार हवाई और समुद्री गश्त भी बढ़ा रहा है। अभी देखना होगा, मिडिल ईस्ट में तो शांति बढ़ रही है, लेकिन इधर चीन और ताइवान में तनाव बढ़ रहा है। अब ये क्या होगा, आने वाले वक्त में दुनिया में कैसे उथल पुथल देखने को मिलेगी, ये वक्त बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में से ज़रूर शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कि हम आपके लिए आगे इस तरह की और बढ़िया बढ़िया खबरें और अच्छी खबरें, देश दुनिया की हर खबरें आपके लिए पेश कर सकें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।